मित्रों, ये प्रवचन सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, मगर आपके जीवन में वैराग्य लाने के लिए इन बातों को करना होगा। नहीं तो आप इस जीवन के किसी न किसी चाह में अटके रहोगे और आप आध्यात्मिक बन नहीं पाओगे। जीवन की कोई भी किसी भी क्षेत्र में विषय में आपका लोभ अटका है, आपकी चाह अटकी है, आप मानते हो कि इस जीवन से कुछ मिल सकता है, सेक्स के कारण कुछ मिल सकता है, पावर के कारण कुछ मिल सकता है, प्रतिष्ठा के कारण कुछ मिल सकता है, या कोई भी लोभ आपके भीतर है, तो आपका आध्यात्मिक विकास हो नहीं पाएगा, आप उसी में अटके रहेंगे। इसीलिए समग्र रूपेण आपको इस जिंदगी को, जिस जिंदगी को हम जानते हैं, जीते हैं, जहाँ हम हैं, इसको थूकना चाहिए। कहने में ये थोड़ा नकारात्मक आपको लगेगा, विद्रूप सा लगेगा, मगर ये जो जिंदगी है हमारी, जो संसार है, वो थूकने योग्य है ना। इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। आप देखें ना, हम जिस जीवन को जी के आए हैं, क्या कहीं पर भी कुछ था वहाँ जिसके कारण हम प्रसन्न हो सकें, जिसके कारण हम जीवन को सार्थक महसूस कर सकें? केवल पीड़ा ही पीड़ा है, तनाव ही तनाव है। और संसार जिसको देखें हम, ये संसार तो जल रहा है। आपकी बड़ी आँख हो, ऊपर से उठ के आप देखें, अभी तो संसार पूरा का पूरा मीडिया में आ गया, गूगल में आ गया, आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ संसार में हो रहा है। कितने तरीके का हत्या हो रहा है, अपराध हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रहा है। लोग एक दूसरे का टांग खींचने में लगे हुए हैं, लोग एक दूसरे का पोल खोल रहे हैं। दुख है, कितने लोग भूख मंगे हैं, कितने लोग गरीबी में जी रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। धनी लोग ही, गरीब ही नहीं, धनी लोग भी सुसाइड कितने कर रहे हैं। अभी तो सुसाइड की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, मगर हमको अभी भी लगता है कि इस जीवन में कुछ है जिसको पाने के बाद हम खुश हो पाएंगे। ये हमारा भ्रम है, ये टूटता नहीं। हम देखने में भी देख नहीं पाते, हम देख तो लेते हैं। किसी एक आदमी ने सुसाइड कर दिया जिसके साथ सभी कुछ था, पावर भी था, प्रतिष्ठा भी था, पैसा भी था, सभी कुछ था, सेक्स भी था, मगर फिर भी वो सुसाइड कर गया, उसको कुछ मिला नहीं। हम ये देख नहीं पाते और हम लगे हुए हैं रात दिन पद पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, संपत्ति पाने के लिए लगे हुए हैं। और लोग एक दूसरे को दिखा रहे हैं, देख भाई मेरे पास इतना है, इतना है। आपके भीतर कुछ भी है नहीं, आप बिल्कुल एक नर्क हो। आपके भीतर विद्रूप और फूहड़ और कूड़ा कचरा जैसा, जिसको जलाना चाहिए, जिसको उखेल के फेंक देना चाहिए, तो ऐसी वृत्ति आपके पास है। आपके भीतर लोभ है, लालच है, हिंसा है। ऐसी वृत्ति में आप जी रहे हो, आप जल रहे हो, जी रहे नहीं हो, आप जल रहे हो संसार की अग्नि में। और फिर आप बाहर दिखा रहे हो, देख भाई मेरे पास कितना है, मेरे कार देख ले, मेरा घर देख ले, मेरा कपड़ा देख ले, मेरा पोजीशन देख ले। तो दूसरे को हम दिखा रहे हैं। और देखें इस जीवन में हमने पाया क्या है। इतने साल जी लिए, बचपन से अभी तक, क्या कहीं पर भी हम पहुँचे? देखना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को उलट कर देखना चाहिए। बचपन में देखें कितने हम कमज़ोर थे, भय में जीना पड़ता था, है ना, दूसरे के दबाव में जीना पड़ता था। एक बंधन का जीवन, कमज़ोर का, असहायपन का जीवन था। तो कुछ बड़े हो गए, फिर सेक्स ने पकड़ लिया, फिर इसके साथ लगे, उसके साथ लगे, इससे नहीं हुआ, उससे नहीं हुआ। और कितने तरीके का वृत्तियों को, प्यास को मिटाने के लिए क्या क्या नहीं किया। नशे का सेवन कर लिया, दारू पी लिया, और क्या क्या नहीं किया।
और व्यापार कर गए, वह पढ़ लिख गए और बहुत बड़े पद पर भी पहुंच गए, पैसा भी इकट्ठा कर लिया। नहीं कर लिया तो भी कुछ नहीं पाया आपने, कर लिया तो भी आपने कुछ नहीं पाया। जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा सफलता प्राप्त किया, बहुत धन इकट्ठा कर लिया, पद इकट्ठा किया, उसने भी कुछ नहीं पाया। जिसने कुछ भी प्राप्त नहीं कर लिया, वो भिखारी की तरह जी रहे हैं, उसने भी कुछ पाया नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं पाया। इसलिए शास्त्र कहेंगे, आपको अध्यात्म कहेगा, उपनिषद कहेंगे कि इस जीवन को आप छोड़ दो। यही संन्यास का अर्थ है, यही आध्यात्मिक होने का भी अर्थ है। संन्यास, अध्यात्म में संन्यास आधारभूत है। आप संन्यास लेना है आपको। मगर अभी ऐसा ये संसार इतना विद्रूप है, इतना ये संसार व्यर्थ है, झूठ है, कि यहाँ पर धर्म के नाम पर भी कितने कितने नौटंकीबाज होते हैं। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, धर्म सिखा देते हैं, आपको उल्लू बनाते हैं। पॉलिटिक्स में ऐसे ऐसे लोग हो, कैसे कैसे लोग हैं आपके, देखें आप नेता बन के बैठे, आपको वोट लेने वक्त पूरा ही आपको बता देंगे कि मैं इस संसार को स्वर्ग बना दूंगा, इस समाज को, गरीबी को मिटा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर जब शक्ति में जाएंगे, आप देखें उसका चेहरा, उसकी बात को सुने, फिर उसके बाद उसका व्यवहार को आप देखें। वो अपने लिए करेगा, अपने आस पड़ोस के, अपने चिंजान के इष्ट मित्र जो है उनके लिए करेगा, और खुद के लिए करेगा, अपने बेटे को लिए करेगा, बेटी के लिए करेगा, भाई के लिए करेगा। जनता को तो वो देखेगा ही नहीं। जनता को तो वो दूसरी बार जब वोट मांगना जाना होगा तभी वो देखेगा, और अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात करके आश्वासन देगा, लोभ देगा। और जनता भी इतने भेड़े हैं, वो उसकी बात पर आ जाएंगे। और इतने भेड़े हैं इस संसार में, लगता है कि ये आदमी है, आदमी नहीं है, ये सब भेड़े हैं, ये सब जानवर है। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था जिसमें 2 करोड़ व्यूज था, एक वीडियो था, और उसमें जो आदमी है वो मांस खा रहा था, बड़े बड़े मांस का टुकड़ा बना के, चिकन का भी, मटन का भी, और वो खा रहा था जैसे एक जानवर खाता है, जैसे एक टाइगर खाता है जब मांस पा गया तो इसी तरह वो मांस खा रहा था। और लोग उसको भयंकर तरीके से देख रहे थे, और 2 करोड़ लोगों ने देख लिया उसको। और कितना देखेंगे। और नीचे कमेंट में सब कह रहे हैं, सबके जीभ से निकल रही है, पानी निकल रहा है जीभ से सबका। तो ये भेड़े हैं सब, ये जनता जो है ना, ये जनार्दन कहते हैं ना इनको। ये उन दुष्टों को, उन अत्याचारियों को, उन अपराधियों को वोट दे के आएंगे और उन्हीं को अपने सर में बैठाएंगे, और वो इनका रगत चूसेगा। इतना भी इनको पता नहीं, ये झुके हैं, इनको अपने भीतर आने देना नहीं है। आने दोगे तो ये आपका रगत चूसेंगे, मगर आप स्वागत करके उनको वोट दे के आएंगे, और आपको खरीद कर लेगा 2-4 पैसे में। तो ऐसे ये संसार चल रहा है, और इस संसार में कहीं भी संगति नहीं है, विसंगति ही विसंगति। आप देखें कहाँ पर संगति दिखाई देती है? कहीं भी। बाहर से लोग संगति दिखाने का नाटक करते हैं, भीतर से कहीं भी संगति नहीं है। पॉलिटिक्स कितनी दुर्गंधित है देखें, व्यापार कितना दुर्गंध है देखें। हर जगह पे लोभी, पापी, भ्रष्ट लोग ही दिखाई देते हैं। जहाँ जहाँ बड़ा पद होता है, कुर्सी होता है, तो एकदम से जो सबसे आगे आएगा ना, भ्रष्टों में से, अत्याचारियों में से जो होगा, भयानक रौद्र होगा, तो वही व्यक्ति उसमें आएगा और वो राज करेगा। तो एक घर में भी देखिए लोग कितने नरक भी जी रहे होते हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे ये क्यों कहा, इन बातों पर वो परेशान होते रहते हैं। और किसी के साथ अफेयर चल गया, और किसी की बीवी को किसने लेके भाग गया,
और कोई विदेश जा रहा था काम करने के लिए, इधर उसकी वाइफ अकेली थी और दूसरे के साथ चली गई और वो वापस आ गया और अपनी पत्नी को मार डाला। ऐसे ये जिंदगी, हम इस जिंदगी को इतने चिपक के बैठे हैं, हम मानते हैं कि ये बहुत बड़ी है ना। हमको अभी भी लगता है कि इस जिंदगी में कुछ हो के मिल सकता है, ये लोभ हमारे भीतर अभी भी बैठा है। तो इसको त्याग देना चाहिए, एकदम से थूक देना चाहिए, है ना। क्योंकि इस जीवन में मिलने वाला कुछ भी नहीं है, ये नर्क ही नर्क है। इसीलिए कहा ना, इस जीवन को कहा, इस संसार को जिसमें हम जीते हैं, ये माया है, मिथ्या है, ये भयानक है, यही नर्क है, इससे अलावा कोई और नर्क होता नहीं है। तो भर्तृहरि की कहानी है, आपने देखे होंगे। भर्तृहरि ने बड़ी बड़ी 2 किताब लिखी है, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। जब वो श्रृंगार शतक लिख रहा था उस वक्त वो एकदम एक प्रेम में पड़ गया था किसी महिला के। तो उसे लगने लगा कि इससे बड़ा तो कुछ होगा नहीं जीवन में, ये प्रेम ही सबसे बड़ा है। उसके साथ शादी करनी है, उसके साथ संभोग करना है और बाल बच्चे पैदा करना है और स्वर्ग का महसूस हो जाएगा। तो इस तरह वो लिखता है श्रृंगार शतक में। मगर बाद में जब देख लेता है, भोग लेता है, उसको लगता है ये तो नर्क है, इससे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो फिर उसके मन में वैराग्य का भाव आ गया। उसको लगने लगा राजा भी हो गया, कुछ मिला नहीं, सेक्स को भी पा लिया, कुछ मिला नहीं, प्रतिष्ठा भी हो गया, फिर भी कुछ मिला नहीं। फिर वही दिन, फिर वही दिन, फिर वही दिन, फिर वही पीड़ा, वही तनाव, वही चिंता। तो फिर एक दिन अचानक से वो जीवन से गायब हो गया, वो जंगल चले गया और फिर उसने जंगल में बैठ के लिखा वैराग्य शतक। तो उस वैराग्य शतक में वो कहता है ये जीवन कैसे व्यर्थ है, नर्क है, थूकने योग्य है। तो इस जीवन को हम पकड़ना नहीं है, इसको छोड़ देना है। क्योंकि ये एक सांप है, ये डस लेगा, ये हमको लुटा देगा। और लोग ऐसे मूर्ख हैं कि उनको जितना भी समझाओ वो समझेंगे नहीं, वो समझना ही नहीं चाहेंगे। वो मौत आ रही है, मैं ऐसे वृद्ध व्यक्ति को देखा मैंने जिसकी मौत 1-2 दिन में हो रही है, मगर आज भी वो उसी जीवन में चिपका रहा है। आज भी उसको उसी में रस है। उसका नाम कहाँ तक फैल गया, उसने कितना पैसा कमाया और पैसा किस किस के पास उसने दे रखा है और किस किस ने उसका उधार वापस नहीं किया तो उसकी गाली दे रहा होता है। कल मरने वाला है, आज वो गाली दे रहा है जिसने उसका 2-4 हज़ार रुपया वापस नहीं किया। तो ऐसे लोग कैसे धार्मिक हो पाएंगे, कैसे वो समझ पाएंगे जीवन के ऊपर क्या होता है, उसको कैसे जानेंगे। तो आध्यात्मिक का अर्थ ये होगा कि आपने इस संसार को जाना, ये व्यर्थ है, ये लुभावना है, इस यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, ये थूकने योग्य है। न कुछ पद में कुछ रखा है, न प्रतिष्ठा में कुछ रखा है, न सम्मान में कुछ रहा। और अभी तो ये सोशल मीडिया में लोग ऐसे पागल हो गए हैं, मीडिया में डाल रहे हैं पोस्ट, वीडियो डाल रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं और कितना व्यूज आया, जिसका जितना व्यूज आया वो उसका छाती बड़ा हो रहा है, उसकी छाती बड़ी हो रही है। आपका कितना भी व्यूज क्यों ना आए, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ये आपको पता है, सभी को पता है। आप बड़े पद पर पहुंच गए तो भी आपको कुछ मिला नहीं है, ये आपको पता है, मगर आप ये कहेंगे नहीं दूसरे को। अगर आप ऐसा कह देंगे दूसरे को तो फिर आप दूसरे से महान नहीं हो पाएंगे। जैसे आपने बहुत पैसा कमा लिया और गरीब लोगों के पास जब जाएंगे तो आप अकड़ के जाएंगे वहाँ धनी होने का। भीतर से तो आपको कुछ मिला नहीं, आप कहेंगे भी नहीं उसको, भैया मुझे भीतर से कुछ मिला नहीं यार, पैसा तो मैंने कमा लिया मगर भीतर से मैं तेरे से भी क्षुद्र हूँ। तो ये वो कहेगा नहीं, ये कहेगा तो फिर वो उल्लू हो जाएगा। फिर उसने पैसा कमाने के लिए इतना पागलपन क्यों किया जिंदगी भर, ये बात आ जाएगी और वो तो मूर्ख साबित हो जाएगा। इसलिए अपनी ढोल वो कोई भी खोलेगा नहीं,
है ना, वो लुका के रहेगा, छिपा के रहेगा, इसलिए कोई भी बताएगा नहीं बाहर। और बाहर तो वो दिखाएगा कि मैं अच्छा हूँ, मगर किसी के भीतर भी कुछ नहीं मिलेगा, इस संसार में मिल ही नहीं सकता। बाहर से कोई कितना भी दिखावा क्यों ना कर ले, उसके मन के अंदर कोई प्रवेश करे, वहाँ से आप देखें तो पता पाएंगे कि किसी को कुछ मिल ही नहीं सकता। ये स्वप्न है। जैसे हम रात स्वप्न देखते हैं तो रात स्वप्न में हम सम्राट हो गए, तो उससे कुछ आपको होगा नहीं, क्योंकि सुबह वो सब खत्म हो जाएगा। ऐसे ही संसार में आप सम्राट हो गए तो उससे भी कुछ होने वाला नहीं, वो भी आपके हाथ से खो जाएगा। मरने तक भी रुकना नहीं पड़ेगा, उसके आगे ही आप का पद चैट हो जाएगा। तो वैराग्य होना चाहिए, तो ही आप अध्यात्म के दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और वैराग्य का अर्थ यही होगा, आप जान लो इस जीवन में कहीं भी कुछ भी रखा नहीं है जिसको पाने के बाद आपको कुछ हो सकता है। ये आपको खुद पता है ना, फिर भी हम समझते नहीं। अभी तक इतना जीवन तो हमने जी लिया, हमने भी छोटा मोटा पैसा भी कमा लिया होगा, छोटा मोटा नाम पद प्रतिष्ठा भी कमाया होगा, तो क्या मिला हमको? ये हमको पता है, हमको कुछ भी नहीं मिला। जितने समय आगे बढ़ता गया उतने हम रिक्त रिक्त होते गए, उतने हम भीतर से खाली होते गए। बाहर से हमने इकट्ठा कर लिया, इसलिए जो लोग भीतर से खाली होता है ना, वो बाहर से इकट्ठा करने लगता है, क्योंकि भीतर की खाली को पूर्ति के लिए वो बाहर का सहारा लेगा, मगर उसको पता है कि उसको कुछ नहीं मिलेगा। आप कितना भी मांस खाओ, एक बकरी को ही चबा डालो आप, क्या आपको मिलने वाला है उससे? आप कितना ही सेक्स कर लो, हजारों के साथ आप सेक्स कर लो, तो आपको क्या मिलने वाला है? और रिक्तता आपको और ज़्यादा आएगी भीतर से। तो जीवन के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है ना, यही हमको जीवन के ऊपर उठने नहीं देता। और हमको जीवन से ऊपर उठना है, इस जीवन से ऊपर उठना है, इस संसार से। और ये संसार दो तरह का होगा, एक बाहर का संसार है जो देखें आप, मैंने कहा जो जल रहा है, राष्ट्र जल रहा है, देश जल रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, बम पड़क रहे हैं। एक घर में देखे, घर जल रहा है, लोग भी पति और पत्नी के बीच में द्वंद्व हो रहा है, भाई और भाई के बीच में द्वंद्व हो रहा है। एक ऑफिस में देखे, मालिक और नौकर के बीच में द्वंद्व हो रहा है, सभी लोग जल रहे हैं, कहीं भी संगति नहीं है। सड़क दुर्घटना हो रही है, लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, रोग फैल रहे हैं, रोग से आक्रांत है, भूख से आक्रांत है, आर्थिक मंदी हो रही है, देश में भाव बढ़ रहा है, और कितनी गंदगी में हम जी रहे हैं। और कैसा कैसा अपराध हो रहा है, कैसे कैसे हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, और कैसे कैसे लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा संसार आप देखें ना, जिसको हम कहते हैं ये संसार है, ये पूरा का पूरा जल रहा है। मगर संसार का अर्थ आदमी ही नहीं है, हम देख नहीं पाते ना। हम तो मानव होने के कारण मानव को ही देखते हैं। हमारे लिए ये संसार का अर्थ है मानव, देश। मगर संसार का अर्थ मानव ही नहीं है, जानवर भी आएगा उसमें पेड़ पौधे भी आएंगे, जंगल भी आएगा, हिमालय भी आएगा, मगर उसको हम संसार मानेंगे नहीं। हम तो केवल मनुष्य को ही मानेंगे संसार, और मनुष्य तो जल रहे हैं। इसलिए बाहर का संसार जो मनुष्य का संसार है जल रहा है। और हमारा भीतर देखें, हमारा भीतर जो है ना, मन के भीतर, शरीर के भीतर जो कुछ भी ग्रंथियां हैं, जो रिग्रेशन दबन किया हुआ है हमने अभी तक, जो हमारे भीतर लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है ना, भ्रष्ट वृत्ति है, ये वृत्ति देखे, ये इस वृत्ति से हम जल रहे हैं। बाहर संसार जल रहा है, भीतर हम जल रहे हैं। और हमारे भीतर जो जलन है वो क्या है? इसी संसार के कारण पैदा निर्मित है। हमारे भीतर जो संसार है ना, वो विचार है, वो बाहर का संसार है, वो हमारे अंदर आ गया। आप कोई न्यूज़ उठा के देख ले, जहाँ पर कुछ हत्या हो गया, सुसाइड हो गया, मर्डर हो गया, तो तुरंत ही आप उससे प्रभावित हो जाएंगे, आप रोने लगेंगे, आप प्रभावित हो जाएंगे। तो बाहर का संसार आपके भीतर आ गया,
और ये हमारा भीतर जो संसार है, ये संसार वही संसार है जो बाहर का है ना। इसीलिए भीतर के संसार को भी त्यागना है, इसको भी थूकना है। बाहर के संसार को भी थूकना है, भीतर के संसार को भी थूकना है। हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं वो क्या है, क्या मिलेगा उस विचार से। मगर हम बहुत सचेत होकर विचार करेंगे, आइडिया लगाएंगे, हमको लगेगा कि विचार करने से कुछ ना कुछ हो जाएगा, है? ये गलतफहमी है। जैसे हम बाहर लगता है ना, बाहर कुछ ना कुछ पाने के बाद कुछ हो जाएगा, या पद प्रतिष्ठा इत्यादि पाने के बाद हमको कुछ मिल जाएगा, ये लगेगा। और हमको ये भी लगेगा कि भीतर अच्छा अच्छा विचार करने से कुछ मिल जाएगा, इसलिए लोग अच्छा अच्छा विचार करने में लगे हैं। भीतर कोई भगवान का विचार कर रहा है, कोई ध्यान का विचार कर रहा है, कोई योगा इत्यादि के द्वारा भीतर सर सफाई कर रहा है। भीतर की कहते हैं ना, भीतर इनर इंजीनियरिंग कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। तो भीतर को बनाने में लगे हुए हैं लोग। मगर ये जो भीतर है ये सभी का सभी थूकने योग्य है। इसको यहाँ से निकालना है, इससे दूर होना है, इसको बनाना नहीं है। इस मन में जो आइडिया है ना, जो विचार है, लॉजिक है, अच्छा लॉजिक करना नहीं है, लॉजिक को थूकना है। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लॉजिक लॉजिक ही है, विचार विचार है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। विचार से कुछ होने वाला नहीं है, जैसे पैसे से कुछ होने वाला नहीं है। आप जितना भी रुपया कमाओ, करोड़ों कमाओ, खरबों कमाओ, उससे कुछ आपको होने वाला नहीं है। ऐसे ही भीतर आप कितना भी अच्छा विचार क्यों न बना लो, उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में सभी लोग प्रसन्न दिखाई देते ना, क्योंकि किसने रोका है अच्छा विचार करने में? किसी ने भी नहीं रोका ना। तो विचार अच्छा करने से भी आपको कुछ होने वाला नहीं है, ध्यान करने से भी आपको कुछ होने वाला नहीं है, पूजा पाठ करने से भी आपको कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए लोग भीतर जो धार्मिक होते हैं ना, धार्मिक लोग, ये धार्मिक नहीं है, ये संसारिक लोग हैं। धार्मिक का अर्थ क्या है? हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं, किसी को भगवान मानते हैं, और वो भगवान है कौन? वो बाहर का भगवान है, जो और लोग मानेंगे उसी को हम भी मानेंगे। और लोग मानेंगे भगवान राम कृष्ण या इत्यादि कोई, तो हम भी उसी को मानेंगे, और वो भगवान बाहर का ही है, और बाहर से तो कुछ मिलने वाला आपको है नहीं। इस संसार का स्वर्ग भी नर्क है, इस संसार का नर्क भी नर्क है, इस संसार का स्वर्ग भी नर्क है। इस संसार द्वारा निर्मित जो भगवान है वो भी दो कौड़ी का है, उसका भी कोई। इसलिए आप कितना भी अच्छा भगवान का प्रतिमा बना के पूजा पाठ क्यों न करो, आपको कुछ होने वाला नहीं। जैसे आप कितना भी अच्छा वोट प्राप्त करके मंत्री और प्रधानमंत्री होने के कारण कुछ नहीं मिलता, ऐसे तीर्थ व्रत उपवास और पूजा पाठ और सत्यनारायण की पूजा और ये सब करने से भी आपको कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें इसी संसार के अंतर्गत के ही विषय वस्तु है। इन सभी चीज़ों में संसारिक अटैचमेंट है, संन्यास नहीं हुआ आप। तो संन्यास का अर्थ क्या है? जो अध्यात्म का आधार भूमि है, संन्यास का अर्थ है न भीतर का कोई ग्रहण करने योग्य है, न बाहर का कोई ग्रहण करने योग्य है। सभी कुछ भीतर और बाहर जो भी है संसार, वो सभी कुछ त्यागने योग्य है, उपेक्षा करने योग्य है, उससे कहीं से भी मिलने वाला नहीं है। तो ये बात गहरी से समझ लेंगे। जब आप ये बात गहरे से समझ लेंगे तो आप छोड़ देंगे, आप संसार के बारे में सोचना भी छोड़ देंगे, खुद के बारे में सोचना भी छोड़ देंगे, और विचार भीतर आइडिया लगाने वाली बात भी छोड़ देंगे, भीतर पूजा पाठ करने वाली बात भी छोड़ देंगे। अटैचमेंट नहीं होगा। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं होगा कि आप जंगल जाओगे तो भी आपको कुछ ना कुछ तो पकड़ना ही होगा। वहाँ भी बाहर का ही संसार होगा ना, और भीतर का संसार तो जहाँ आप जाएंगे वहीं होगा। इसलिए संन्यास का अर्थ ये नहीं होगा कि आपको संसार को छोड़ना है। संन्यास का अर्थ ये होगा कि आपको जानना है कि ये सब छोड़ने योग्य है, इसको ध्यान देने योग्य कोई भी नहीं है, कहीं से भी कुछ आप पाने वाली नहीं हो।
न भीतर के कुछ कृत्य से, न बाहर के कुछ कृत्य से, कहीं से भी आप कुछ भी पाने वाले नहीं। तो ये बात समझनी है। ये बात समझ के फिर इसी संसार में जीना है, क्योंकि जब तक शरीर रहेगा तब तक संसार में ही रहेगा। तो अनअटैचमेंट होकर जीना है ना। हम पहले अटैचमेंट होकर जीते हैं। जैसे पहले भी हम स्कूल में पढ़ाते हैं, तो पहले हम इस तरह पढ़ाते हैं कि हाँ, स्कूल में पढ़ाने के बाद में बहुत बड़ा हेडमास्टर हो जाऊंगा और इतने लोग मुझे मानेंगे और शिक्षकों को मैं इस तरह अपने काबू में रख दूंगा और ऐसा ऐसा मैं करूंगा। इन बातों से हम प्रसन्न, इनमें हम लिप्त हो बनेंगे, है ना। मगर ये जानने के बाद, संन्यास के बाद भी आप स्कूल में पढ़ाना जाएंगे, मगर उसके बाद आप ऐसे जाएंगे जैसे आप एक नाटक कर रहे हो। आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपको न हेडमास्टर बनना है, आपको न किसी को कंट्रोल करना है, आपको अपना नाम फैलाना भी नहीं है ना। आपको इसीलिए करना है ये काम कि कोई न कोई काम आपको करना आवश्यक है। जंगल आप जाएंगे तो भी वहाँ भी कुछ न कुछ करना तो होगा खाने के लिए। तो इसी तरह आप करेंगे। एक ऑफिस में आप काम करते हो तो पहले आप किस तरह ऑफिस में काम करते हैं। दूसरों ने ऐसा ऐसा कर लिया, वो बड़ुआ हो गए, बड़े पद पर पहुंच गए, मैं बड़ा पद पर अभी तक पहुंचा नहीं, और बॉस जो है वो, उसको मैं प्रभावित करने के लिए क्या क्या करूं, और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए क्या क्या हो सकता है मुझसे। तो ये सब चीज़ों में आप उलझे हुए ऑफिस में जाते थे। मगर सन्यास के बाद भी आप ऑफिस जाओगे, मगर इस तरह जाओगे कि अब आपको कोई भी मतलब नहीं, लेना देना नहीं। आपको न बॉस बनना है, आपको न किसी को प्रभावित करना है, आपको न किसी को दिखाना है। बस आप निष्क्रिय होकर जो भी काम आप पड़े वो काम नाटक की तरह करके आए, बस है। वो आवश्यक था भूख को मिटाने के लिए, घास पास कपास को बनाने के लिए वो आवश्यक था। जंगल में जाते तो और मुश्किल हो जाता। जंगल में तो घर भी नहीं होगा, ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, आपको वहाँ खाना बनाने के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इससे अच्छा तो इसी संसार में जो आप व्यवसाय कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो वही काम करना अच्छा होगा, है ना। और इसमें ये भी बात होगी, ये संसार झूठ है तो फिर हम झूठ से डर के क्यों भागेंगे, है ना। ये संसार व्यर्थ है, कुछ यहाँ मिलता नहीं, तो इससे घबराएंगे भी क्यों। हाँ, हम अभी घबराते हैं, संन्यास हमारा हुआ नहीं तो हम घबराएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ना संसार से कुछ हो जाएगा, कुछ मिलने के बाद मुझे कुछ मिल जाएगा, कुछ बड़े कुर्सी पर पहुंचने के बाद मुझे मिल जाएगा। तो ये सोच के आप जब ऑफिस जाएंगे तब आप घबराएंगे, आपको असुरक्षा का महसूस होगा। क्योंकि अगर आप नहीं हो गए तो, अगर किसी ने आपको धोखा दे दिया तो, किसी ने आपको बदनाम कर दिया तो इन बातों से आप घबराएंगे। इसलिए आपका जीवन जो होगा वो एक नरक समान होगा। मगर अब सन्यास के बाद भी आप जाएंगे, मगर वो बात आपके मन में नहीं होगी, है ना। तो जीवन आपको बड़े पद पर पहुंचा दे तो भी ठीक है, नहीं पहुंचा दे तो भी ठीक है। आपको पता है ना कि कुछ होने वाला नहीं है, बड़े पद पर पहुंच के भी कुछ होने वाला नहीं है, नाम कमा के भी बहुत कुछ होने वाला नहीं है, ज़्यादा व्यूज लाने के कारण भी आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर ये चीज़ पाने के लिए क्यों व्यर्थ प्रयास करना, क्यों समय को गंवाना। ये बात आपको पता होगी और ये मूर्खता होगी, है ना। तो इस तरह आप जाएंगे और काम करेंगे तो ये सम्यक संन्यास होगा। तो हमारे मन में ये भाव जब पैदा होगा ना, ये वैराग्य का भाव, तभी हमारी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरुआत होगी। नहीं तो हमारा आध्यात्मिक जो यात्रा है वो भी इस संसार का ही हिस्सा होगा। बहुत लोगों का जो अध्यात्म होता है ना, वो नाम का अध्यात्म होता है, वो होता है तो संसार का ही हिस्सा। कुछ लोग जो बलवान है वो लड़ने के लिए निकल जाते हैं और बड़े कुर्सी पर पहुंचने के लिए वो लड़ाई करते हैं, दूसरों को हरा के बड़े कुर्सी पर पहुंच जाते हैं। और जो कमजोर लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो भगवान के पास जाएंगे और कहेंगे हे भगवान, मैं तो
उस कुर्सी पर नहीं पहुंच सकता, मैं कमज़ोर हूँ, तू ही मुझे पहुंचा दे। तो इस तरह हम भगवान के पास जाएंगे। और हमारा अध्यात्म ये अध्यात्म नहीं है, हमारा अध्यात्म ये तो संसार से भी और बदतर है। इससे अच्छा तो संसार ही है। इससे अच्छा तो वही आदमी है जो अच्छे से किताब पढ़ के ज़्यादा नंबर लाता है, वो अच्छा है। उससे जो पढ़ता नहीं और भगवान के पास जाके घुटने टेक के कहता है कि हे भगवान, मैं ज़्यादा नंबर मुझे दिला दे, हे भगवान मुझे ज़्यादा नंबर दिला दे, इसके लिए मैं तुझे भोग चढ़ाऊँगा, लड्डू चढ़ाऊँगा, व्रत बसूँगा, उपवास बैठूँगा और संन्यास तक मैं ले लूँगा। और जो सन्यासी है ना, आप जो देखते हैं ये पाखंडी सन्यासी, ये सब इसी तरह के कमज़ोर लोग हैं, संसार में जीत नहीं पाए, नपुंसक है। तो फिर भगवान के शरण में चले गए और कहने लगे हे भगवान, मेरे हाथ से होता नहीं तो तू कर दे। तो इससे अच्छा तो वो ईमानदार लोग हैं ना, जो खुद ही कर लेते हैं संसार में, जो आवश्यक है वो पाने के लिए जो काम करते हैं वो अच्छे। ये लोग तो काम भी नहीं करते, इनसे तो कुछ होता भी नहीं, कि एक ही काम करते, भगवान के पास जाते हैं और लड्डू चढ़ा के आते हैं और धूप दीप बाल के आते हैं और कहते हैं हे भगवान मुझे बना दे। और जो हमारा ये अध्यात्म है ना, ये जिसको हम धर्म कहते हैं, ये अधर्म से भी निम्न कोटि का है। इससे अच्छा तो अधर्म है ना। तो हम किस चीज़ को धर्म मानते हैं, किस चीज़ को हम अध्यात्म मानते हैं। और कितने लोग हैं, आप देखें, उल्लू और भेड़ा की बथान है, और ऐसे बाबा जी आएंगे और कुछ बोलेंगे और वीडियो बनाएंगे और डालेंगे। वो कहेंगे कि तुम्हारा ऐसा ऐसा पूजा पाठ करने से ठीक हो जाएगा, ये मंत्र जप करने से तुम्हारा ठीक हो जाएगा, और ऐसा ये प्रवचन करेंगे। और करोड़ों की संख्या में लोग उनको देखेंगे और उनको मानेंगे, जय गुरु जी। और ये क्या कर रहे हैं, ये आपको अधर्म से भी नीचे गिरा रहे हैं, है ना। क्योंकि आपको सफल बनना हो, आपको परीक्षा में ज़्यादा नंबर लाना हो, आपको व्यवसाय में सफल होना हो, तो आपको ये कहना चाहिए कि तू इसका शास्त्र पढ़ ले, कैसे सफल हुआ जाता है। तुझे इंजीनियर बनना है तो अच्छे से तू सीख ले, सीप अचीवमेंट कर ले, तो ये शिक्षा देना ठीक है। मगर ये बाबा जी तुमको कहेंगे कि हाँ भैया तू रुद्राक्ष का ये माला पहन ले और शनिवार को इस देवता का तू इस तरह पूजा कर ले तो तुझे मिल जाएगा। तो इस तरह ये प्रवचन देते हैं। और ये धार्मिक है, ये आपके गुरु है। आप देखें ना, कितने करोड़ों के फॉलोअर होते हैं इनके पास, कितने लोग इनके पास जाते हैं। इनसे अच्छा तो वो लोग हैं जो आपको स्कूल में शिक्षा देते हैं। आप स्कूल में जो शिक्षा देते हैं उनको कभी गुरु मानोगे नहीं, उनको तो आप गुरु मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। गुरु मानने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ आपको आशीर्वाद देने वाला चाहिए, लुभाने वाला चाहिए, जो आपको ये कहेगा कि बेटा तुझको कुछ करना नहीं है, केवल छोटा सा पूजा कर देना है, तो उसके बाद तो पास हो जाएगा। तो इस तरह जो कहेगा हम उसको मानेंगे, एक गुरु है। और स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाते हैं वो इनसे बहुत श्रेष्ठ गुरु हैं, क्योंकि वो आपको अंधविश्वास में धकेलते नहीं, वो आपके भीतर की जो प्रतिभा है ना उसको दबाते नहीं। और ये लोग तो आपकी प्रतिभा को दबा देंगे, ये कह देंगे कि शनिवार की उपवास करने से तुझे जागीर मिल जाएगा। तो फिर वो जागीर पाने के लिए प्रयास करेगा नहीं, क्योंकि उसको प्रयास करने की अब आवश्यकता नहीं। वो तो भगवान के पास जाएगा और शनिवार का व्रत बैठेगा, उसी पर विश्वास होगा उसका। तो उसके भीतर की जो प्रतिभा है ना वो उसको भी नष्ट कर रहा है ये लोग। मगर स्कूल में जो लोग पढ़ाते हैं वो इस तरह अंधविश्वास नहीं दिलाते। वो कहते हैं कि बेटा तो अच्छे से पढ़ ले, पढ़ाई कर ले, सीख ले, ट्रेनिंग कर ले, तालीम कर ले, है ना, प्रैक्टिकल कर ले और काम को कर। और वो अच्छी शिक्षा देते हैं। मगर हम इनको गुरु नहीं मानेंगे, है ना, स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वालों को हम गुरु नहीं मानेंगे, हम इन लोगों को गुरु मानेंगे। कोई भी एक आ गया शरीर में भभूत डाल के और हाथ में त्रिशूल लेके और रुद्राक्ष की माला डाल के, हम एकदम से टूट पड़ेंगे, उनके पैर में झुक जाएंगे, गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे दो, मेरा बेटा नहीं हुआ है। और इनको हम भगवान मानेंगे। और किसी का बेटा नहीं हुआ है और किसी
खोखले पंडित के पास गए और उसने कुछ कह दिया कि जा तू ये खा ले और तेरा बेटा हो जाएगा, या इस भगवान की पूजा कर ले तेरा बेटा हो जाएगा, और उसका बेटा हो जाएगा, तो फिर एकदम से उसको मानेंगे ये तो साक्षात भगवान ही, भगवान की तरह मानेंगे। मगर कितने डॉक्टर हैं जो ऐसे उपचार करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, जिनके कारण उनका बेटा बेटी हो जाता है, तो उनको वो भगवान मानने के नहीं मानेंगे उनको, है ना। और ये लोग तो जो संभावना का गेम खेलते हैं ना, ये जो बाबा लोग होते हैं ना, बाबा के लोग आएंगे लाखों लोग, और लाखों लोगों में से 100 लोगों को तो वो काम होने वाला ही है, वो तो है ना, प्रतिशत में कुछ न कुछ का तो काम हो ही जाएगा, है ना। जैसे किसी का कोई काम बिगड़ रहा है या हो नहीं रहा है, और 100 में से 2-4 लोगों को तो हो जाएगा, तो वो सभी को कहेगा कि हो जाएगा, और इसमें से 2-4 जो लोग रहेंगे उनका हो जाएगा, और वो इन पर विश्वास करेंगे, वो ये मानेंगे कि इनके कारण ही हुआ है, और ये ही लोग फिर भ्रम को फैलाएंगे और दूसरे को भी कहेंगे, ऐसे इनका व्यापार चलेगा। तो हमारा जो धर्म है ना, ये भी थूकने योग्य है। हमारा धर्म से अच्छा हमारा विज्ञान है, जो हमको जगाता है, जो हमारे भीतर जो प्रतिभा है उसको विकसित करने में सहयोग करता है। इसलिए हमारा जो परंपरागत धर्म है ना, इससे बहुत गुना सुंदर और सत्य है हमारा विज्ञान। इसलिए विज्ञान सीखना चाहिए, और जीवन को भोगने के कारण हम एक दिन खुद ही जान पाएंगे कि इस जीवन में कुछ रखा नहीं। जो लोग ये जानेंगे नहीं वो मूर्ख होंगे, मूढ़ होंगे, मंद बुद्धि को पता नहीं होगा, मगर जो बुद्धिमान है उसको पता हो जाएगा ना। कुछ मिलता नहीं है यहाँ से, पैसा कमा लिया कुछ नहीं मिला, सेक्स पा लिया कुछ मिला नहीं, पद कमा लिया मिला नहीं, और खुद के जीवन में नहीं मिला तो दूसरे के जीवन में देख के भी ये बात पता चल जाती। किसी ने सुसाइड कर लिया, बड़े बड़े सेलिब्रिटी था, सभी कुछ था उसके साथ, तो भी वो डिप्रेशन में चला गया। तो क्यों चला गया भाई? हम तो मानते हैं कि बड़े पैसा कमाएंगे, नाम पद इत्यादि होगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, खुश हो जाएंगे, मगर जिनको ये सब मिला है वो तो डिप्रेशन में चला गया। क्यों हो गया भाई? तो इस तरह देखना चाहिए। तो इस तरह देखने के कारण हमको खुद ही पता चल जाएगा कि इस जीवन में अटैचमेंट करने की कोई बात ही नहीं, यहाँ से कुछ मिलने वाला ही नहीं है। इसलिए हम अब संन्यास के स्थिति में आ जाएंगे, और संन्यास की स्थिति ये होगी, आपने जीवन को अब छोड़ दिया मन से, है ना, बाहर से नहीं, मन से छोड़ दिया। आपको आपका मन भर गया इस संसार से, है ना। जब भर जाएगा ना आपका मन, इसलिए उपनिषद में कहते हैं ना, तेन त्यक्तेन भुंजिता, जिसने भोगा उसने त्यागा। मन भर गया, आपका मन भर जाएगा तो आप खुद ही उस चीज को त्याग देंगे। आपके पेट में बहुत भूख है और एकदम से आप खाने लगेंगे, जब पेट भर जाएगा तो एकदम से आप छोड़ देंगे भोजन को, कहेंगे कि ना ना हो गया, है। तो ऐसे ही जब आपको ऐसा लगेगा कि पूरे जीवन से ना ना भाई हो गया, तभी आपका संन्यास हुआ। जब कहेंगे ना भाई हो गया, है ना, इस संसार में कुछ भी पाने योग्य नहीं है, हो गया ऐसे स्थिति में पहुंचेंगे तो फिर आपका भीतर का लोभ लालच गिर जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो फिर आप ऐसे हो जाएंगे जैसे आप शून्य हो गए, अपने स्वरूप में आप जग जाएंगे। इस संसार से ऊपर उठने का अर्थ यही है। आप संसार को जान के उससे आप त्याग दिया, वो त्यागना भी नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही त्याग जाएगा। जैसे भोजन को त्यागना नहीं पड़ेगा ना, पेट भर जाएगा तब वो अपने आप ही त्याग जाएगा। मगर जब भूख लग रही थी उस वक्त तो आप भोजन के बारे में बहुत चिंतन करते थे, उससे परेशान होते थे, मगर खाना अंदर डल गया, आप उससे परेशान होने की कोई बात ही नहीं। तो ऐसे ही है, संसार से भर जाओ, ऊब जाना है इससे, कुछ यहाँ से मिल जाओ, हो गया बस। न भगवान, न आत्मा, न पद, न प्रतिष्ठा, कुछ भी नहीं, शरीर, न मन, ये जो है ना, कुछ भी कहीं से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आशा रखना व्यर्थ है।
तो एक महत्वपूर्ण बात इस पे घट जाएगी, आपका जो आशा है ना वो खत्म हो जाएगा। लोभ, आशा, ये आशा ही हमको संसार से जोड़ के रखती है। तो जिस दिन आपका आशा मिटेगा ना, संसार से कुछ मिलने वाला नहीं है, क्लियर। तो आशा मिट जाएगा आपका, तो फिर आपको दुख हो ही नहीं सकता है? क्योंकि दुख उसी कारण से, आशा से ही दुख होता है। आशा ही नहीं तो दुख भी किस बात का है? आशा ही नहीं तो भविष्य ही नहीं बचेगा आपका। जब तक आशा होगी तब तक आपका भविष्य होगा, मगर आशा नहीं है, अब कहीं जाना नहीं, कुछ होना नहीं, मन भर गया, तो आप उस स्थिति पर पहुंच जाएंगे जहां वर्तमान है, जहां आप हो, जहां सत्य है, तो उस स्थिति पर आ जाएगी। तो आशा भीतर से भी बाहर से भी, भीतर से भी आशा टूटनी चाहिए कि ध्यान करने से कुछ मुझे मिल जाएगा एक दिन, व बहुत शास्त्रों को अध्ययन करने के बाद मुझे कुछ मिल जाएगा एक दिन। इस तरह की आशा हमारे भीतर भी होती है। यही आशा तो हमको बांध के रखती है ना। आप मित्र जो प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी मुझे एक दिन बहुत अच्छा अनुभव हुआ मगर फिर नहीं हुआ, क्यों? ये आशा है? आशा लगाए बैठे हो आप। एक दिन आपको बहुत अच्छा सा ध्यान हो गया था, आपको निर्विचार शून्य का और बोध का अनुभव हो गया था, और फिर आप ध्यान करने लगे जोर जोर से, उस आशा के कारण कि दोबारा वो मिल जाएगा। तो ये भी एक आशा है। इस आशा को भी तोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है। ये कह देना है कि ठीक है, मिलेगा तो मिले, ना मिले तो ना मिले। मिलने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है, और न मिलने के कारण भी आपको कुछ खोने वाला भी नहीं। तो जैसे है आप जहाँ है उसी स्थिति पर आपको रहना है। तो ये स्थिति आपको वहाँ तक पहुँचा सकती है जहाँ वर्तमान है, जहाँ सत्य है, जहाँ आप हो। तो मित्रों, इस तरह के अनुभवों को और गाढ़ा बनाने के लिए मेरे पास जो प्राइवेट मेडिटेशन की वीडियोज है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।